4 दिन दुनिया के सामने आए अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने क्या कुछ कहा। यूएई ने मानवीय आधार पर अशरफ गनी को शरण दी है और जल्द ही सामने आया तालिबान का असली चेहरा। 4 कमांडर्स को तालिबान ने सरेआम मौत के घाट उतार दिया। अफगानिस्तान में तालिबान से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं टॉप 9 तालिबान राष्ट्र। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने बुधवार को यूएई के अबू धाबी से अपने देश को संबोधित किया। अफगानिस्तान को छोड़ने के बाद गनी पहली बार दुनिया के सामने आए। अशरफ गनी ने कहा कि मुझे भगोड़ा कहने वालों को पूरी बात जाननी चाहिए। उनके मुताबिक अगर मैं काबुल में रहता तो वहाँ कत्लेआम शुरू हो जाता। देश छोड़कर मैंने काबुल की जनता को खूनी जंग से बचाया है। अशरफ गनी ने कहा कि उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ देश से बेदखल किया गया। मैंने बिना जूते चप्पल पहने राष्ट्रपति भवन छोड़ा था। अगर तालिबान पकड़ लेता तो फांसी पर लटका देता। गनी ने दावा किया है कि तालिबान के साथ उनकी बातचीत बेनतीजा रही थी। वहीं पैसा लेकर भागने के आरोपों को भी पूरी तरह से बेबुनियाद करार दिया। गनी ने कहा कि तालिबान से हुए समझौते में साफ कहा गया था कि वो काबुल शहर के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन 15 अगस्त को मेरे गार्ड्स ने बताया कि तालिबान राष्ट्रपति महल की बाउंड्री वॉल तक पहुंच चुके हैं। उनके मुताबिक मैं अपने मुल्क लौटना चाहता हूं और इसके लिए हामिद करजई और अब्दुल्ला के संपर्क में हूं। यही लोग तालिबान से बातचीत कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि उसने पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के परिवार को मानवीय आधार पर एंट्री दी है। तालिबान के काबुल के नजदीक पहुंचने से पहले ही गनी देश छोड़कर चले गए थे। यूएई की सरकारी समाचार समिति WAM ने बुधवार को अपनी एक खबर में यह जानकारी दी। अफगानिस्तान को तालिबान के हाथ में छोड़कर देश से भागे पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तजाकिस्तान की अफगान एम्बेसी ने इंटरपोल से अशरफ गनी को गिरफ्तार करने की अपील की है। एम्बेसी की ओर से आरोप लगाया गया है कि अशरफ गनी और उनके साथी देश से पैसा लेकर भागे हैं। ताजिकिस्तान ने अपने अफगान दूतावास से अशरफ गनी की तस्वीर हटा दी है। इसकी जगह खुद को राष्ट्रपति घोषित करने वाले अमरुल्ला सालेह की तस्वीरें लगा दी गई हैं। ताजिकिस्तान में अफगान राजदूत जाहिर अकबर ने कहा कि संविधान के मुताबिक अमरुल्ला सालेह हमारे वैध राष्ट्रपति हैं। वो उनकी बात मानेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अशरफ गनी ने देश को धोखा दिया है। अफगानिस्तान में तालिबानियों का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आ रहा है। तालिबानियों ने अफगानी सेना के 4 कमांडरों को भीड़ के सामने मौत के घाट उतार दिया। कमांडरों को स्टेडियम के अंदर फांसी दी गई। मारे गए कमांडर्स में कमांडर हाशिम रेगवाल भी हैं, जो जनरल अब्दुल राजिक का खास कमांडर था। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। दूसरी ओर तालिबान ने अपना शांति बनाए रखने का वादा तोड़ दिया। जलालाबाद में अफगान झंडे को फिर से लगाने की मांग करने पर फायरिंग की और काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान ने महिलाओं और बच्चों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। वारदात में 2 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। तालिबान के एक टॉप नेता ने बताया है कि अफगानिस्तान इस्लामिक कानून के हिसाब से चलेगा। यहाँ लोकतंत्र का राज नहीं होगा। लोगों को शरीयत के हिसाब से ही चलना होगा। जहाँ तक महिलाओं की बात है तो उनके बारे में हमारे धार्मिक नेता ही फैसला करेंगे। इस्लामिक विद्वान अफगानिस्तान में महिलाओं की भूमिका तय करेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।